दूसरों की भला चाहने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों को उपदेश दे करके ही हम सीख नहीं दे सकते हैं और उसका भला नहीं कर सकते हैं। दूसरों की भला करने के लिए हमको कुछ स्वयं करना पड़ेगा, उसको साथ में रख करके कुछ सिखाना पड़ेगा, तब उसका विश्वास भी अपने ऊपर जमेगा और स्वयं के लिए भी वो कुछ कर सकता है। ऐसे एक घटना में आपको बताता हूँ कि एक बार एक लड़का था जिसके माता पिता ने उसके घर में एक पत्थर रख कर के उसको कपड़े की लपेट में रख करके छोड़ गए थे और शरीर छोड़ने से पहले उस लड़का को बता दिए थे कि कुछ विशेष आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, उसको संभाल के रखना है, उसका मूल्य को समझना है। तब जब उनके माता पिता शरीर छोड़ के चले गए, जो पत्थर को लपेट करके रखा हुआ था, तो उनको ध्यान आया और देखा कि माता पिता हमको बोल के भी गए, कुछ छोड़ के गए, उसे देखते हैं। उसका मूल्य उसको तो समझ में नहीं आया। उसको लेकर के किसी हीरा जवाहरात जो बेचते थे इस दुकान में ले करके गया और उनसे बोला कि देखो ये हमारे माता पिता छोड़ के गए हैं, इसका मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य हमको दे दीजिए। तो जो हीरा व्यापारी वाला हीरा दुकानदार वो बहुत ईमानदार था। वो चाहता था जब उस लड़के की सारी घटना के बारे में सुन लिया, समझ लिया, तो सोचा कि इसको अगर हम बोल दें कि इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं है, हो सकता है वो हताश निराश हो जाएगा। तब उन्होंने उनको कहा कि देखो बेटा, अगर तुमको इस मूल्य का, इस पत्थर का मूल्य अगर आपको जानना समझना है तो हम अगर कुछ बोल देंगे तो तुमको हो सकता है कि विश्वास भी हो सकता है, अविश्वास भी हो सकता है। इसीलिए तुम हमारे साथ कुछ दिन काम करो, तुम स्वतः ही समझ जाओगे इसका मूल्य कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तब वो व्यक्ति उनको सच्चा समझ करके उस हीरा दुकाने वाला जो दुकान था उनके दुकान में काम करने लगा और अलग अलग स्टोन पत्थर का जो मूल्य है धीरे धीरे समझने लगा। जब समय आया तब वही हीरा व्यापारी ने उनको कहा कि देखो, तुम अपना पत्थर का मूल्य तुम ही अंदाज लगाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब उनको जितने दिन उनके दुकान में वो लड़का काम किया उसका मूल्य भी उसको दे दिया गया। जब तक उसको मूल्य दे दिया गया तब तक वो व्यक्ति बहुत कुछ ये पत्थर के बारे में, स्टोन के बारे में, हीरा नीला ये सारे जो रत्न के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो स्वयं भी कुछ काम कर करके जीवन को निर्वाह कर सकता था। तब स्वयं जब उस पत्थर को आकर के देखा, उस पत्थर का मूल्य विशेष कुछ नहीं था, वो साधारण पत्थर था। उस साधारण पत्थर का मूल्य क्या होता, अगर उस दिन ही वही दुकानदार कह देता कि ये साधारण पत्थर है, इसको फेंक देना चाहिए, इसका कोई मूल्य नहीं है, तो हो सकता है कि वो लड़का निश्चित रूप से अविश्वास करता, क्योंकि उनके माता पिता छोड़ के गए थे। इसीलिए उनको यही कहा कि तुमको काम का जो मजदूरी ही मिल जाएगा, उनको तनख्वाह भी मिल जाएगा, तुम हमारी दुकान में काम करो, तब धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। और ऐसे ही हुआ और समझ गया। आखिर में देखा कि वो पत्थर का कोई मूल्य नहीं था, साधारण पत्थर था। वो उस पत्थर को तो फेंक दिया, लेकिन उनसे जो ईमानदार हीरा दुकानदार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और आगे के लिए अपना जीवन निर्वाह के लिए बहुत कुछ उसको मार्गदर्शन मिल गया। कहने का तात्पर्य है, आज के समाज में जो धर्म उपदेशक हैं बहुत कुछ कह देते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, लेकिन वास्तव में उससे ज़्यादा लंबा समय चलने वाला नहीं है। अगर चलेगा तो व्यक्ति को साथ में रख करके हमारे जो संस्कृति के आर्ष ग्रंथों का सिद्धांत है, वेद के आधार पर, उपनिषद के आधार पर, पुराणों के आधार पर, हमारे नीति शास्त्रों के आधार पर, आत्मा परमात्मा ज्ञान के आधार पर समाज का क्या हित है, क्या अहित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, जब व्यक्ति स्वयं जान लेता, समझ लेता, उसे अपने अंदर से, अंतःकरण से, अंतरात्मा से उसको धारण कर सकता है और व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। इसीलिए आज के समाज में कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो वास्तव में किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, स्वयं ही अध्ययन करें, स्वयं ही जाने
क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सदाचार है, क्या दुराचार है, जब तक आपका स्वयं की अंतरात्मा स्वीकार नहीं करता है, आप स्वयं सही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। ऐसे ही हजार संगठनों हैं, संगठन में व्यक्ति जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके बारे में उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उसका विपरीत लगता है, छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए संगठन वालों को भी समझना चाहिए, संगठन बनाने वाला कोई धर्मगुरु को भी समझना चाहिए, और हर व्यक्ति स्वयं जागरूक होकर के इस बात को समझना चाहिए कि वास्तव में जो मानवोचित कर्म है, धर्म है, उसे हमको समझना, ज्ञान प्राप्त करना, उसी आधार पर जीवन जीने से हमारा कल्याण हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से आपको धर्म के बारे में कुछ समझ में आया होगा, तो निश्चित रूप से यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो आने वाला समय में ऐसा है वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।